शेयर बाजार मंगलवार यानी 3 जनवरी को मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.21% तो निफ्टी 0.19% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। चलिए अब जानते हैं कि 4 जनवरी को कैसी रहेगी बाजार की चाल, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि 3 जनवरी को बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया है। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स 3 जनवरी को लगातार दूसरे दिन उच्च स्तर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 126.41 अंक बढ़कर 61,294.20 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 35 अंक की बढ़त के साथ 18,232.50 पर बंद हुआ। बाजार की धीमी शुरुआत के बाद सत्र के ज्यादातर भाग के लिए बाजार पॉजिटिव संकेतों के साथ सपाट कारोबार करता रहा। हालांकि बाजार में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन 3 जनवरी का सत्र दिन के उच्च स्तर के करीब बंद हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा और PSU बैंक इंडेक्स प्रत्येक में 0.5% की वृद्धि हुई, जबकि मेटल इंडेक्स में 0.5% की गिरावट आई। BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी पर HDFC लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक, टाइटन कंपनी और TCS सबसे ज्यादा बढ़त दिखाने वाले शेयर रहे। वहीं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, M&M, JSW स्टील और ग्रासिम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 जनवरी को बढ़कर 284.65 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 2 जनवरी को 283.80 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में 3 जनवरी को करीब 85,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। BSE पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सिस बैंक, जिंदल स्टील एंड पावर, कैनरा बैंक, RBL बैंक, इक्विटास होल्डिंग्स ने अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर को छुआ। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान ने 4 जनवरी के लिए बाजार की चाल पर बात करते हुए कहा, निफ्टी में तकनीकी रूप से डेली चार्ट पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना, जबकि इंट्राडे चार्ट पर हायर बॉटम फॉर्मेशन बना। ये पैटर्न निकट भविष्य में एक अप ट्रेंड मूव के जारी रहने का संकेत दे रहा है। श्रीकांत चौहान ने कहा कि ट्रेडर्स के लिए 18,150 ट्रेंड डिसाइडर लेवल होगा। इससे ऊपर इंडेक्स 18,300 से 18,350 तक चढ़ सकता है। दूसरी तरफ 18,150 से नीचे निफ्टी के सरकने पर अप ट्रेंड कमजोर होगा। इससे नीचे इसमें गिरावट आने पर इंडेक्स 18,050 से 18,025 तक फिसल सकता है। वहीं मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे ने कहा, PSU बैंकिंग और IT शेयरों में बढ़त के कारण बाजार स्थिर बढ़त के साथ बंद हुआ। दूसरी तरफ मीडिया और मेटल शेयरों में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने चेतावनी दी कि 2023 एक कठिन वर्ष होने जा रहा है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि ग्रोथ के मुख्य इंजन माने जाने वाले अमेरिका, यूरोप और चीन के बाजारों में कमजोरी दिखाई दे रही है। उनके बयान के बाद बाजार में सावधानी से ट्रेडिंग होती हुई दिखी। प्रशांत तापसे ने कहा कि तकनीकी रूप से बेंचमार्क निफ्टी 18,289 के लेवल पर अपनी प्रमुख रेजिस्टेंस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर जाने पर इंडेक्स 18,473 के लेवल पर अपने अगले रेजिस्टेंस की ओर बढ़ सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।